ललित अंबरदार का तर्क है कि कश्मीर कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, कम्युनल प्रॉब्लम है। एग्री करेंगे आप इस बात से? भाई सबसे पहले खुशी का दिन है तो अच्छी बात करें। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी की तरफ एक तारीफ का शब्द कहना चाहता हूं कि 30 वर्षों में पहली दफा इंसिडेंट फ्री इलेक्शन हुए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए। ऐसे इलेक्शन हुए कि भाजपा खुद हार गई, लेकिन मोदी जी, अमित शाह जी लोगों के दिल जीत गए कि उन्हें, भाजपा तो हार गई फ्री एंड फेयर इलेक्शन से, लेकिन भाजपा के जो वादा मोदी जी ने किया था नया कश्मीर का कि यहाँ पे लोकतंत्र की बहाली होगी, उसकी नींव रखी गई है। तो ये तो एक बात थी। और दूसरी बात, शहनवाज भाई ने जो 1 महीने जो प्रचार कश्मीर में किया ना, कुपवाड़ा के जंगल से लेके कुलगाम की टनलों तक, वैसा पिछले 30 वर्षों में किसी अब्दुल्ला मुफ्ती ने नहीं किया है, मिलाकर के 30 वर्षों में। लेकिन भाजपा फिर भी हारी क्यों? और कश्मीर में ही नहीं हारी, जम्मू में भी हारी। भाजपा इसलिए हारी कश्मीर में, सिर्फ 3 ही सीटें ले सकी 140 में से, क्योंकि भाजपा को मुसलमानों से नफरत है, वो पहली चीज। जम्मू में क्यों हारी अब की बारी? भाजपा ने तो लोकसभा में 3 की 3 सीटें जम्मू से जीती थी, तो आज इतनी शिकस्त क्यों हुई कि वहां पे पीएचडी ने क्यों जीता? क्योंकि पिछले 2.5 वर्षों से भाजपा जो एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर में चला रही है, उसमें सिर्फ भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार। यहाँ की ब्यूरोक्रेसी को आप अकाउंटेबल नहीं बना रहे, क्योंकि उनको आशीर्वाद है भाजपा का। तो जब तक भाजपा अपनी सोच नहीं बदलेगी, इस्लामोफोबिया को नहीं छोड़ेगी, भाजपा जम्मू कश्मीर में, पंजाब में हारती रहेगी। ये मैं आपको आज बता दूं, बंगाल में भी भाजपा हारेगी जब तक ये मुसलमानों से नफरत। अरे माजिद भाई, चलिए आपने एक अच्छी बात कही, बदलनी होगी। आपने एक अच्छी बात कही कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए। आपने ये बात अखबार में लिखी कि नहीं लिखी, माजिद हैदरी पत्रकार के तौर पर? जी, मैं कल से सब चैनलों पे ईमानदारी से बात बोल रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, लिखा मैंने, बराबर लिखा। चलिए, आपने पहली बार माना, आप ईमानदारी से बोल रहे हैं। आपने पहली बार माना, आप ईमानदारी से बोल रहे हैं। मैं हमेशा, अगर दुश्मन भी अच्छी बात करेगा उसको भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ। दीपक जी, 10 सेकंड नहीं है कि बस भाजपा 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 बोलेंगे। ठीक है, ललित अंबरदार जी, और हम इख्तिलाफ भी करेंगे। स्मॉल ऑब्जर्वेशन, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं जो बीजेपी को इस्लामोफोबिक राजनीति बोलते हैं। शाहनवाज हुसैन यहाँ बैठे हुए हैं, ये सब लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं मुसलमान अपने आप को बोलते हैं, या शाहनवाज हुसैन से ज्यादा बड़े मुसलमान हैं? जिन कश्मीरी मुसलमानों ने इलेक्शन वहां पे लड़ा और जिन कश्मीरी मुसलमानों ने उनको वोट दिया, क्या वो इनसे कम मुसलमान है? अरे सर, आप ये पाकिस्तान की जो इस्लामिक वहाबी सुन्नी इस्लामिज्म छोड़ दीजिए दिमाग से। आप मुसलमानों के ठेकेदार नहीं बने। जिना गया, 370 गया, 35 से गया, हिंदुस्तानी बन के आइए। आपकी कोई खास पहचान नहीं है, हिंदुस्तानी बन के रहना ही रहिए, चाहे आप मुसलमान है, हिंदू मुसलमान है। और अगर आप मुसलमान हैं, अपने आप को हिंदुस्तानी बोलते हैं, तो आप कश्मीरी हैं। अगर आप कश्मीरी बोलते हैं अपने आप को, हिंदुस्तान को नहीं मानते, हिंदुस्तान के प्रभुत्व को नहीं मानते, तो आप कश्मीरी नहीं है। आप कश्मीरी सेटलर्स हैं, ऑक्यूपायर्स हैं। 700 साल पहले आए जिन्होंने कश्मीर में कब्जा किया। कश्मीर लेफ्टिनेंट फयाज का है, कश्मीर लेफ्टिनेंट फयाज का है। कश्मीर ये जो 3 लड़के जिन्होंने अपनी आवाज खोली है, उनका कश्मीर है। इसलिए आप अपनी आवाज, यहाँ क्या चलेगा, निजाम मुस्तफा अब नहीं होगा। अब हिंदुस्तान, कश्मीर की सड़कों पे भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। भाई साहब, ये दिमाग में रखिए। आपने क्या सोचा था? कश्मीरी हिंदू का नरसंहार कर दिया, कश्मीर आपके हवाले हो गया, जागीर आपकी। और मैं भी आऊंगा, भी तो शुरुआत है। भारत माता की जय कभी नहीं कहेगा, कश्मीर याद रखना। फांसी पे चढ़ाना है, भारत माता की जय कभी नहीं कहेगा। जो लोग कश्मीर कश्मीरी हिंदू के जिनोसाइड में मुलव्वस हैं, एक को फांसी पे चढ़ाएंगे। फारूक अब्दुल्ला और दिल्ली के अंदर जो मुफ्ती मोहम्मद सईद था, जिनकी नाक तले कश्मीरी हिंदू का नरसंहार शुरू हुआ, उनको ट्राइब्यूनल में उखाड़ के लाएंगे। याद रखिए, जो मर्द अपराधी, आप ये मत बोलिए। और कश्मीर के अंदर अभी पुनर्गठन और कश्मीर के अंदर यूनियन टेरिटरी माजिद हैदरी, आप नहीं कहेंगे, लेकिन कश्मीर की मुख्यधारा के लोग कह रहे हैं। आपके कहने नहीं कहने से फर्क नहीं पड़ता।